लोग आए हों, मेरा सभी को लाल सलाम। और यहाँ जो कुछ परिस्थितियाँ बनी थी, मैं उसके ऊपर लाइनें बोलना चाहूँगा कि जो हमें डराता है वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। जो हमें डराता है वो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है। मैं किसी को डरा थोड़ी रहा हूँ। अरे यार, वह हवा में अपनी उंगली तान कर कहता है किसी को डरने की जरूरत नहीं है। वह अपनी मुट्ठियां भींच कर कहता है और पूछता है तुम डर तो नहीं रहे हो ना? कोई बात नहीं है, मजे करो। तुम डर तो नहीं रहे हो ना? वो ऐसे ही बोलता है। इसका प्रतिकार करना सीखिए। इस सिस्टम में जो पैटर्न बने उसको तोड़ना सीखिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा ईज मोड लगता है वो पैटर्न है। आप उस पैटर्न को जीना जानते हैं, इसलिए आप डरते हैं उस सिस्टम के। उसको पैटर्न अच्छा नहीं लग रहा था कि हम भीड़ बनाएं, इसलिए वो डर रहा था। पैटर्न को तोड़ना सीखिए। पढ़ूंगा जो हमारी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसके ऊपर एक मेरा तंज रहेगा। और जो लोग कहते हैं कि इस देश में जो सेपरेटिस्ट जो मतलब एक ताना बना दिया जाता है हमारे किसी गवर्नमेंट, किसी आका, किसी कोई न कोई जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जिसकी बनती है देश में, तो ये हमारा ही गलती होता है ना? तो आगे पढ़ता हूँ मैं कि ये हुई है सियासत की एक चूक से, ये हुई है सियासत की एक चूक से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से। मेरे बच्चे मतलब हमारे देश के जितने युवा हैं, नौजवान हैं, जो साथी हैं, हमारे पिताजी भी सोच रहे होंगे हमारे बच्चे इसी इलाहाबाद संस्था में जब पढ़ते हैं तो कभी कभी शिक्षकों की कमी होती है, कभी हमें अपनी जो असुविधा होती है उसके लिए जब अपनी आवाज उठाते हैं तो लोग जो आकाए होते हैं उनको लगता है कि अरे तुम बोलोगे, बोला में कैसे दम आ गया रे? ये जो आवाज है ना उनको डर लगता है। तो आगे मैं बोलूंगा कि ये हुआ है सियासत की एक चूक से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से, मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, चुप कराया गया उनको बंदूक से, चुप कराया गया उनको बंदूक से। हमारे गांव तरफ एक जमींदार है बहुत बड़ा, तो एक बहुत बड़ा बाजार था। तो उसको जब संपत्ति हाथ से जा रही थी तो बोलता है कि यहाँ हमारा बिल्डिंग बनेगा। काहे नहीं बनेगा? बंदूक के दम पर बनवाएंगे। तो हमको लगा माओ जिदाओं की भाषा हमारे सम्राट भाव बोल रहे हैं। तो अगली मैं पंक्ति पढ़ूंगा और ये पंक्ति रहेंगी अजय दुर्गे साहब की, एक बहुत अच्छे राइटर हैं। तो मैं उनकी पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगली कविता है प्रतिवाद। इस पूरे के पूरे ऑर्डर, इस पूरे रिजीम के खिलाफ प्रतिवाद। अभी मैंने एक परिवेश का जो पोस्टर था उसके नीचे मैंने लिखा है वर्तमान के खिलाफ विद्रोह। मेरे अंदर में अचानक से एक टैगलाइन आया जो मैं लिखना जरूरी था कि आपकी जो परिस्थितियां हैं उसके खिलाफ हमेशा कंटिन्यू भी बना रही है। कोई गोल थोड़ी होता है किसी लाइफ का, हमेशा कंटिन्यू अनवरत चेंज चाहिए होता है लाइफ में। तो एक प्रतिवाद, एक कविता है कि ओ मेरे दोस्त, तुम्हारी सलाह है कि मुझे कम आक्रामक होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी सलाह है कि मुझे कम आक्रामक होना चाहिए, सब भूल जाना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए, अतीत के चंगुल से बाहर आ जाना चाहिए। क्या वही पुरानी बातों को करते रहते हो? खैर मैं तुमसे सिर्फ यह पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे लिए कभी प्रगति प्रतिबंधित हुई है? क्या तुम्हारे लिए कभी प्रगति प्रतिबंधित हुई है? क्या तुम्हारी नियति पैदा होने से पूर्व अनुबंधित हुई है? क्या तुम्हारे लिए कभी गढ़ी गई है सबसे गंदी गाली? क्या तुम्हारे लिए गढ़ी गई है सबसे गंदी गाली? क्या तुम कभी भी उतरे हो सबसे गंदी गटर, नाला या नाली? क्या तुम्हारा श्वेत पसीना, क्या तुम्हारा श्वेत कभी मूढ़ से सर से नितंब तक आया है? क्या तुम्हारा श्वेत कभी मूढ़ से नितंब तक आया है? क्या तुमसे गलती से छू जाने के बाद कोई नहाया है? क्या तुम्हारे मस्तक ने कभी किसी दूसरे का मैला गू ढोया है? क्या तुम्हारे मस्तक ने कभी दूसरे का मैला गू ढोया है? क्या बेगार के भरी दोपहरी में कभी किसी का खेत बोया है? क्या कभी झूठन से अपना पेट भरे हो?
क्या कभी जूठन से अपना पेट भरे हो? क्या मरने से पहले एक बार भी कभी मरे हो? क्या तुम्हारी माँ बहन कभी सार्वजनिक संपत्ति घोषित हुई है? क्या तुम्हारी माँ बहन कभी सार्वजनिक संपत्ति घोषित हुई है? क्या तुम्हारी एक भी पीढ़ी ऐसे कभी शोषित हुई है? क्या कभी किसी तुम्हारे पुरखे ने पिया है मूत? आज की जो राजनीतिक हवा चलती है, जहां पर किसी के सर के ऊपर मूत दिया जाता है, किसी के ऊपर थूक दिया जाता है, तो ये अचानक से घटना नहीं घटती है। ये उनके माइंड में पहले से वो फीडिंग की गई है कि अगर तुम्हारे सामने कोई ऊंचा बोलने के प्रयास करेगा तो आपको उसको उस हिम्मत को, उसकी उस आवाज को रोक देना है। श्रेष्ठ बनने की जो उसके अंदर चेष्टा है उसको वहीं मार देनी है। तो क्या तुम्हारे सामने तुम्हारे एक भी पीढ़ी से शोषित हुई है? क्या तुम्हारे किसी पुरखे ने पिया है मूत? क्या तुम्हारे किसी पुरखे ने चाटा है अपना थूक? क्या तुम्हारी जीभ पर चढ़ा है ऐसा कोई स्वाद? क्या तुम्हारे जीभ पर चढ़ा है ऐसा कोई स्वाद? क्या तुम्हें याद है ऐसा एक भी घृणित याद? अब तुम कहोगे कि मैं फिर से आक्रामक हो रहा हूं। अब तुम कहोगे कि मैं फिर से आक्रामक हो रहा हूं, तो माफ करना दोस्त, मेरा स्वर ऊंचा नहीं है, बल्कि तुम खुद एक निष्क्रिय चुप्पी के आदी हो चुके हो। तुमने अपने कर्ण पटल को उतना मजबूत नहीं किया कि एक विरोध की आवाज को तुम सुन सको। माफ करना दोस्त, मेरा स्वर ऊंचा नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद निष्क्रिय चुप्पी के आदी हो चुके हो। तुम्हारे कान विरोध के स्वर से वंचित रह गए हैं, लेकिन अब उन्हें मजबूत करो, तैयार करो, क्योंकि तुम्हारे अनुसार शोषित दलित आक्रामक हो चुके हैं। क्योंकि तुम्हारे अनुसार शोषित आक्रामक हो चुके हैं, दलित आक्रामक हो चुके हैं।